क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मंथली सैलरी 30,000 है तो क्या आप इस 30,000 की सैलरी से अमीर बन सकते हैं? सोचिए जरा, हर महीने सैलरी आती है और पहले दिन ही घर का किराया चला जाता है, फिर ईएमआई कटती है और बच्चों की फीस, बिजली, पानी, राशन और महीने के आखिर तक अकाउंट फिर से खाली। और हम सोचते रह जाते हैं, यार मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन बचत क्यों नहीं हो रही? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि नौकरी सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए, अमीर बनने के लिए नहीं है? लेकिन ठहरिए, सच कुछ और है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। राहुल नाम का एक लड़का 30,000 की नौकरी करता था। उसके भी वही हाल थे, तनख्वाह आती थी और खत्म हो जाती थी। लेकिन राहुल ने एक चीज बदल दी। उसने पैसों को सिर्फ खर्च करना नहीं बल्कि सही जगह लगाना सीख गया। आज वही राहुल करोड़पति है। उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ राहुल की कहानी है या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? दोस्तों, जवाब है हाँ, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए करोड़ों की सैलरी जरूरी नहीं है। जरूरी है सही सोच और सही आदतें और सही फैसले। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो रास्ता, वो स्टेप जिनसे आपकी सैलरी सिर्फ महीने भर चलाने के जरिया नहीं रहेगी बल्कि आपको करोड़पति बनाने की ताकत बन जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये है पैसे से पैसे बनाने की कला। और अगर आपने यह सीख लिया तो आपकी सैलरी आपको अमीरी का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी समस्या। दोस्तों, जब हम सैलरी से अमीर बनने की बातें करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारी सोच और पैसों को संभालने का तरीका है। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी को ऐसे मैनेज करते हैं। महीने की शुरुआत में ईएमआई भर दी, किराया, बिजली, राशन और बच्चों की पढ़ाई के खर्च पूरे किए, फिर थोड़ा मौज मस्ती, बाहर घूमना, शॉपिंग करना और महीने के आखिरी में जेब खाली। यानी सैलरी आती है और हवा हो जाती है। समस्या यह नहीं है कि हमारी सैलरी कम है, असली समस्या यह है कि हमें बचपन से पैसे को मैनेज करना, सेव करना और इन्वेस्ट करना सिखाया ही नहीं गया। हम यह मानते हैं कि ज्यादा कमाओ मतलब अमीर बनो, लेकिन सच यह है कि ज्यादा कमाने वाला भी गरीब रह सकता है अगर वह पैसे की सही तरीके से मैनेज नहीं करता। यही कारण है कि आप देखोगे कोई 30,000 सैलरी पर भी खुशहाल और सुरक्षित है, जबकि कोई 1 लाख कमाकर भी कर्ज और टेंशन में जी रहा है। तो असली दिक्कत सैलरी की नहीं है, असली दिक्कत है हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स की। जब तक इन्हें नहीं बदलोगे, अमीर बनना सपना ही रह जाएगा। चैप्टर नंबर 2 इन्वेस्टमेंट करना सीखो यानी वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असल अमीरी तब आती जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अपनी सैलरी को सिर्फ बचत खाते या एफडी में रखते हैं। लेकिन ध्यान रखो, बैंक में पड़ा पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट या एफडी में जो ब्याज मिलता है वह इन्फ्लेशन से भी कम होता है। असली अमीरी का राज है इन्वेस्टमेंट। अब सवाल है कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। मैं आपको कुछ बेहतरीन रास्ते बताता हूं। नंबर 1 म्यूचुअल फंड SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम डालो, एवरेज 10 to 12% का रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म यानी 10 से 20 साल में यह करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 SIP में डालते हैं और 12% रिटर्न पाते हैं तो 20 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। नंबर 2 स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार में सीधे निवेश करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। सही कंपनियों के शेयर आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं। नंबर 3 प्रोविडेंट फंड या NPS। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो EPF या NPS में पैसा जरूर डालें। यह सुरक्षित और टैक्स बेनिफिट देने वाले निवेश हैं, रिटायरमेंट के लिए बहुत काम आएगा। नंबर 4 रियल एस्टेट यानी जायदाद। जमीन, प्लॉट या घर में निवेश लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं और रेंट से अतिरिक्त इनकम भी आ सकती है। नंबर 5 गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड। सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है। अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करना आसान हो गया है। यह आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। याद रखो दोस्तों, सेविंग आपको सुरक्षित रखती है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाती है। इसलिए बैंक अकाउंट में सिर्फ इमरजेंसी फंड रखो, बाकी पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करो। यही असली वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है। चैप्टर नंबर 3 लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। दोस्तों, सैलरी बढ़ती लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है खर्च बढ़ा देना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, नया फोन, महंगी कार, बड़ी छुट्टियां और महीनों के अंत में फिर वही कहानी, पैसा कम और खर्चा ज्यादा। इसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। और यही चीज सबसे बड़ी वजह है कि बहुत लोग कितनी भी सैलरी क्यों न कमाएं, अमीर नहीं बन पाते। कैसे बचे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से? सैलरी बढ़ी, खर्च नहीं बढ़ाओ, निवेश बढ़ाओ। मान लो आपकी सैलरी 50,000 थी, अब बढ़कर 60,000 हो गई। लाइफ स्टाइल वही रखो, अतिरिक्त 10,000 इन्वेस्ट या सेविंग में डाल दो। लग्जरी आइटम के लिए EMI से दूर रहो। महंगा फोन, नया टीवी, बड़ी कार EMI पर मत लो। स्पेंड स्मार्टली, नीड्स वर्सेस वांट्स। जरूरत के लिए खर्च करो, बाकी पैसा बचाओ और इन्वेस्ट करो। दोस्तों, अमीर बनने का
सीक्रेट यही है, जितनी सैलरी बढ़े उतना इन्वेस्ट और सेव बढ़ाओ, ना कि लाइफ स्टाइल बढ़ाओ। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यह अमीर होने का सबसे आसान रास्ता होता है। यही छोटा सा बदलाव 10 से 15 साल में आपको करोड़पति बना सकता है। चैप्टर नंबर 4, लोन और EMI से दूर रहो। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट होती है बुरी कर यानी बैड डेब्ट और EMI। बहुत लोग सोचते हैं कि EMI पर लेंगे, बाद में मैनेज कर लेंगे, लेकिन सच यह है कि EMI और लोन आपकी आजादी और निवेश की क्षमता दोनों को रोक देते हैं। लोन और EMI से कैसे बचें? दोस्तों, अमीर लोग डेब्ट फ्री रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना डेब्ट के आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 20,000 EMI पर जा रहे हैं तो वही पैसा SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में डालो। 10 साल में वही पैसा बढ़कर करोड़ों में बदल सकता है। याद रखो, लोन और EMI केवल लायबिलिटी है, असेट्स नहीं। लायबिलिटी मीन्स पैसा जो खाता है और असेट्स जो पैसा बनाता है। और अमीर बनने के लिए हमें असेट्स पर निवेश करना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पेशेंस रख। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन। सिर्फ सैलरी कमाना, बचत करना या इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है, डिसिप्लिन और पेशेंस भी जरूरी होता है। दोस्तों, अमीर बनने के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन प्लस पेशेंस और प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आप अमीर बन सकते हैं। एग्जाम्पल से इससे समझते हैं। आप हर महीने 10,000 SIP में डालते हैं। 1 साल में थोड़ा बढ़ता है, 5 साल में अच्छा बढ़ता है, 10 से 15 साल बाद 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। यही लॉन्ग टर्म पेशेंस और डिसिप्लिन का जादू है। कंसिस्टेंसी मतलब हर महीने इन्वेस्ट करो। पेशेंस मतलब इमीडिएट रिजल्ट की चिंता मत करो। डिसिप्लिन मतलब लाइफ स्टाइल और स्पेंडिंग कंट्रोल में रखो। इन तीनों के बिना आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप इन्हें अपनाते हो तो आपके पैसे आपके लिए खुद काम करेंगे और आप करोड़पति बन सकते हो। तो आज हमने जाना कि सिर्फ सैलरी से भी अमीर बनना मुमकिन है, अगर हम अपने पैसे, समय और स्किल्स को सही इस्तेमाल करें। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।